पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को समझना है। चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका प्रेशर इन फ्लूइड और मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड चैप्टर मतलब क्या सर आपका ये वाला है ना। तो आप एक सिंपल बात समझिए, प्रेशर इन फ्लूइड को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, प्रेशर क्या होता है ना। और उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बात समझिए, एक तरह का फोर्स होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट। आप समझिए बात क्या बोले ना। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, तो इस सरफेस में फोर्स मतलब क्या कर सकता है सर आपका साइडवर्ड काम कर सकता है। लेकिन ये इसमें क्या सीधा नीचे भी काम कर सकता है और सीधा मतलब क्या हो सकता है सर आपको ऊपर की तरफ भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो वो फोर्स जो सरफेस से मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, जो मतलब क्या होता है सरफेस से मतलब क्या होता है 90 डिग्री पर होता है, उस फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स है, लेकिन हर फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट नहीं होता है। तो जो फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री पर एक्ट करता है, नॉर्मली एक्ट करता है सरफेस के ऊपर। ये बात तो आप जानते हैं। क्या बात बताइए कि फिज़िक्स में नॉर्मली का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलरली। फिज़िक्स में नॉर्मली का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलरली। फिज़िक्स में नॉर्मली का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलरली। फिज़िक्स में नॉर्मली का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो हर फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट नहीं होता है, लेकिन जो फोर्स मतलब क्या करता है सर आपका नॉर्मली एक्ट करता है सरफेस के ऊपर, वो फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है मतलब क्या सर आपका नॉर्मली। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है सर आपका एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट होता है। और नॉर्मली बोलने का मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, है ना। और नॉर्मल फोर्स जो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करता है वो भी एक्ट करता है मतलब क्या सर आपका नॉर्मली, तो वो भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है। तो हम लोग का बॉडी का वेट जो है वो फोर्स है, और वो फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब क्या सर आपका नॉर्मली, तो फोर्स मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है। ये बात आया समझ में, इसमें कोई बात मतलब टेक्निकल बात नहीं है। तो यहाँ पर आते फिर समझते हैं कि थ्रस्ट इज़ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू इट्स वेट। तो अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस बॉडी का वेट उस सरफेस के ऊपर जो है वो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है, क्योंकि वो एक्ट कर रहा है क्या सर आपका परपेंडिकुलरली मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्ट कर रहा है। द थ्रस्ट इज द सेम इन व्हाटसोएवर पोजीशन द बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस। अब एक सिंपल बात समझिए, हम मतलब क्या सर आपका बैठ के रहें, खड़े रहें, लेट के रहें, मेरा बॉडी का वेट मतलब चेंज करता है क्या, नहीं करता है। तो क्योंकि मेरा बॉडी का वेट नहीं चेंज करता है, और क्योंकि वेट हमेशा एक्ट करता है मतलब क्या परपेंडिकुलरली, तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि मतलब किसी भी पोजीशन में मेरा बॉडी का मतलब क्या, और सर आपका थ्रस्ट चेंज मतलब क्या कर रहा है सर आपका, नहीं कर रहा है। अब देखिए थ्रस्ट का एक पर्टिकुलर मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन है ना, और उससे ही पहले मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट एक फोर्स है, और फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो थ्रस्ट भी मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि थ्रस्ट एक तरह का मतलब क्या सर आपका फोर्स ही है, बल्कि थ्रस्ट वो फोर्स है जो फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलरली, या फिर मतलब क्या सर आपका नॉर्मली। लेकिन नॉर्मली बोलने के टाइम इस बात के बारे में आप रहिए कॉन्शियस कि ये नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो नॉर्मली नहीं है। ये नॉर्मली वो नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है आपका परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री विथ मतलब क्या सर आपका सरफेस। आया बात समझ में ना। तो थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जान गए। अब कुछ बात रिपीट हो रहा है जिसको रिपीट नहीं भी करने से काम चलता। अगर बता दिया गया कि थ्रस्ट मतलब फोर्स ही है, तो जो मतलब क्या है सर आपका फोर्स का ऐसा यूनिट था, थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट मतलब क्या होगा सर आपको वही होगा, और कुछ हो भी नहीं सकता है। इस बात में कोई डाउट है क्या। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन था, और फोर्स का मतलब क्या था आपका सीजीएस यूनिट मतलब क्या था आपका टाइम था। और हम लोग ये बात भी इस्टेब्लिश कर चुके थे कि 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है सर आपको 10⁵ टाइम के मतलब क्या होता है बराबर होता है। ये ये बात समझ में ना। अच्छा हम लोग ये बात भी हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके थे कि 1 किलोग्राम का बॉडी का मतलब क्या होता है सर आपका हाथ पे लेते हैं, तो जो फोर्स फील करते हैं वो फोर्स का नाम मतलब क्या है सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स। और अब हम लोग को पता है कि वो फोर्स मतलब क्या था आपका थ्रस्ट था। और 1 ग्राम फोर्स क्या होता है सर आपका 1 ग्राम फोर्स वो फोर्स होता है जो हम लोग 1 ग्राम को बॉडी के हाथ में लेने से मतलब क्या होता है हाथ जो फील करते हैं उसका नाम 1 ग्राम फोर्स होता है। तो किलोग्राम फोर्स ऐसा यूनिट तो नहीं है, ग्राम फोर्स तो मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट नहीं है, और ना ग्राम फोर्स मतलब क्या सर आपका सीरियस यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर कि उसको ऐसा यूनिट से कनेक्शन क्या है वो जानना पड़ेगा।
और सीजीएस से कनेक्शन क्या है वो मतलब क्या करना पड़ेगा, सर आपको जानना पड़ेगा ताकि वो मिले और जब कन्वर्ट करना हो तो वो कन्वर्ट मतलब क्या कर पाएँ। तो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और अगर आपको सोचना है तो आप इस तरह सोच सकते हैं कि फ़ोर्स के बारे में मतलब क्या होता है सर आपका, बोले थे ना फ़ोर्स के बारे में अगर सब कुछ भूल जाएगा तो भी एक बात मतलब क्या सर आपको फ़ोर्स के बारे में मत भूलिएगा कि फ़ोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 किलोग्राम वो फोर्स है जो 1 किलो का बॉडी मतलब क्या कर रहा है सर आपका 1 किलो का बॉडी फील कर रहा है। तो क्या फील कर रहा है 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, तो फिर करने से मतलब क्या 9.8 न्यूटन हो जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स के वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 ग्राम फोर्स के वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 980 मतलब क्या होता है डाइन के मतलब क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब हम लोग समझते हैं प्रेशर होता क्या है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए ये एक गद्दा है समझ लीजिए, ठीक है ना, इसके ऊपर समझिए एक आदमी लेटा हुआ है, ठीक है। गद्दा ये क्या होगा सर आपका कम फंसेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक आदमी मतलब क्या सर आपको बैठा हुआ समझिए, गद्दा मतलब क्या होगा सर आपका थोड़ा ज़्यादा फंसेगा, है ना। और इसके ऊपर अगर एक आदमी को हम चाह कर सर आपको खड़ा कर दें तो गद्दा मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपको फंसेगा। लेकिन वो सोया हुआ था वो भी उसका वेट उतना ही था, जब वो बैठा हुआ था तो भी उसका मतलब क्या सर आपका वेट उतना ही था, और जब वो खड़ा था तो भी उसका वेट मतलब क्या था उतना ही था। यानी तीनों कंडीशन में फर्स्ट उसका मतलब क्या चेंज नहीं किया। लेटा हुआ है तो भी उतना ही थ्रस्ट है क्योंकि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड उतना ही फोर्स जा रहा है। बैठा हुआ अगर है तो भी मतलब क्या सर आपका वेट उसका उतना ही है, यानी थ्रस्ट उतना ही है। परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड क्या हो रहा है सर आपका उतना ही फोर्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। और अगर खड़ा भी है तो भी मतलब क्या हो रहा है सर आपको परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड उतना फोर्स जा रहा है। लेकिन उनका केस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि सब जब वो लेटा हुआ है तो वो थ्रस्ट ज़्यादा बड़े एरिया के ऊपर पड़ रहा है, जब वो बैठा हुआ है तो वो थ्रस्ट थोड़ा सा कम एरिया के ऊपर पड़ रहा है, और जब वो खड़ा है तो वो थ्रस्ट मतलब क्या सर आपका बहुत कम एरिया के ऊपर पड़ रहा है। तो जब सेम थ्रस्ट ज़्यादा बड़े एरिया के ऊपर पड़ता है तो प्रेशर क्या होता है सर आपका कम, और सेम थ्रस्ट जब मतलब क्या होता है कम बड़े एरिया के ऊपर पड़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर क्या होता है सर आपका ज़्यादा। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं ना कि समझिए 10 मीटर स्क्वायर का एक प्लाईवुड इमेजिन कीजिए, ठीक है, उसको और उसके ऊपर बोझ रख दीजिए, और बोझ जितना है बोझ मतलब क्या सर आपको उतना ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या एक आदमी पकड़ाइएगा तो बेचारा की हालत ख़राब हो जाएगा, 10 आदमी को पकड़ाइएगा तो मतलब क्या प्रेशर 10 गुना मतलब क्या कम हो जाएगा। तो थ्रस्ट जब एरिया में क्या होता है डिवाइड होता है, बड़े एरिया के ऊपर होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और थ्रस्ट जब मतलब क्या होता है छोटे एरिया के ऊपर होता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। तो प्रेशर है क्या, प्रेशर एक मतलब क्या सर आपका फिजिकल क्वांटिटी है जो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर आपको बताइए। सरफेस एरिया सबसे पहले डिपेंड कर रहा है सर आपका थ्रस्ट के ऊपर, और थ्रस्ट एक तरह का मतलब क्या है फोर्स है। तो हम बोले थे ना कि अगर दो फैक्टर है तो में से एक को समझना है तो एक रखना पड़ेगा कांस्टेंट। तो अभी हमको क्या समझना है सर आपको फोर्स को समझना है यानी थ्रस्ट को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा एरिया को रखना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी जितना बड़ा एरिया के ऊपर फोर्स पड़ रहा था उतनी बड़ा एरिया के ऊपर फोर्स पड़ रहा है, एरिया चेंज नहीं होगा। तो अगर क्या होगा सर आपका फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा सर आपका बढ़ेगा, और अगर मतलब क्या सर आपका फोर्स घटेगा तो प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका घटेगा। इस बात में कोई डाउट है क्या, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे ये बात भी है कि जितना डिग्री में फोर्स बढ़ेगा ना उतना ही डिग्री में प्रेशर बढ़ेगा, और जितना डिग्री में मतलब क्या सर आपका फोर्स घटेगा उतना ही डिग्री में क्या होगा सर आपका प्रेशर मतलब क्या सर आपका घटेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका प्रेशर जो है वो फोर्स से मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में मतलब क्या सर आपका है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और फैक्टर है, उस फैक्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका एरिया, है ना। अगर सेम फोर्स के लिए मतलब क्या होता है सर आपका एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका कम हो जाता है, और सेम फोर्स के लिए अगर एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। और एरिया जितना डिग्री में कम होता है प्रेशर क्या होता है सर आपको उतनी डिग्री में बढ़ता है। एरिया जितना डिग्री में बढ़ता है प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपको उतना ही डिग्री में मतलब क्या होता है कम होता है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका प्रेशर जो है वो मतलब क्या है सर आपको फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में है,
और प्रेशर जो है वो मतलब क्या सर आपका एरिया के साथ मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। और आपको बताया था ना कि अगर हीरो प्रेशर है तो जो उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वो होगा मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर में, तो फोर्स कहाँ पे होगा सर आपका न्यूमरेटर में, और जो उसके साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में है वो होगा मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो जिस तरह फोर्स के बारे में सब अगर भूल जाए तो क्या नहीं भूलना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, उस तरह मतलब क्या सर आपका प्रेशर के बारे में सब कुछ अगर भूल जाए तो क्या नहीं भूलना है, इट इज़ थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्योंकि मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स प्रेशर बनाता है, हर तरह का फोर्स मतलब क्या होता है प्रेशर नहीं बना सकता। साइडवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वो सब तो प्रेशर नहीं बनाता है ना। यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा सर आपका प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। और ये बात को जानना पड़ेगा कि मतलब थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? द फोर्स विच इज एक्टिंग मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो प्रेशर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका फोर्स अपॉन एरिया, बल्कि फोन को बोलना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया, वो ज़्यादा करेक्ट मतलब क्या होगा सर आपका होगा। भाई यहाँ पे हल्का सा डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं और काम मतलब क्या करते हैं देखिए, है ना। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट्स एक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन अ लार्ज एरिया। एरिया अगर लार्ज होता है तो मतलब क्या होता है आपका थ्रस्ट के इफेक्ट कम हो जाता है। एरिया अगर कम होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट के इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। उसी थ्रस्ट के इफेक्ट का नाम मतलब क्या है, प्रेशर। अब समझ के बात क्या बोला, एरिया अगर ज़्यादा होता है तो थ्रस्ट का इफेक्ट कम हो जाता है, और एरिया अगर मतलब क्या होता है कम होता है तो थ्रस्ट का इफेक्ट मतलब क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। उसी थ्रस्ट का इफेक्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका, प्रेशर। आया बात समझ में ना? तो देखिए क्या लिखा है, जो एग्जाम्पल हम दिए थे वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ। गद्दा यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे सैंड बोला, लेकिन बात मतलब क्या है सर आपका वही है। एक ही चीज़ समझाने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, लेकिन बात समझने समझ से मतलब है। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो। अब खाली ना भाई, हम खाना खा के आए थे, खा लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा आप खाए छोड़ दिए। कहाँ पे हम थे हम लोग, सर बताइए, है ना। तो ध्यान, क्योंकि देखिए हम लोग को रिवाइज़ करने का टाइम मतलब क्या सर आपको नहीं मिलेगा, और ये चैप्टर 4 चैप्टर 5 में शायद लंबा टाइम भी लगे, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझ के फिर आपको वीडियो को ध्यान से बार बार मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, देखना पड़ेगा। फिजिक्स का यही मामला है सर, फिजिक्स में कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और जो समझ में आ रहा है उसको पहले याद करना पड़ेगा, फिर जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बाद में मतलब क्या सर आपको लास्ट में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इफ़ यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट सिंक इनटू द सैंड। बात सही है कि अगर आप लूज सैंड में क्या करेंगे सर आपको स्टैंड करेंगे तो आपका मतलब क्या सर आपका पैर धंसने लगेगा। बट इफ़ यू लाई ऑन दैट सैंड, लेकिन उसी सेम सैंड के ऊपर आप अगर लेट जाएँ तो आप धंसेंगे नहीं, है ना। क्या लिखा है सर आपको, योर बॉडी डज नॉट सिंक इनटू द सैंड, इन बोथ केसेस द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज सेम। आपको बॉडी का वेट तो नहीं चेंज किया ना, आप खड़े थे तो भी आपका बॉडी का वेट जितना था उतना ही था, और आप लेटे थे तो भी आपका बॉडी का वेट जितना था उतना ही था, है ना। तो इसका मतलब क्या, थ्रस्ट इक्वल था, वेट इक्वल था, बट द इफेक्ट्स आर डिफरेंट। लेकिन आप खड़े थे तो उस थ्रस्ट का इफेक्ट मतलब क्या था आपका, डिफरेंट था, और जब आप लेटे थे तो उस थ्रस्ट का इफेक्ट मतलब क्या था सर आपका, डिफरेंट था। तो when you lie on sand, the thrust act on a larger area, and when you stand, the same thrust act on a smaller area. The effect of thrust is expressed in terms of thrust per unit area. तो effect of thrust का नाम है मतलब क्या सर आपका, प्रेशर। देखा जाए ये पार्ट में समझ नहीं आया। कौन सा part में समझ lie on a sand, the thrust acts on a larger area, and when you stand, the thrust. हाँ, आपका बॉडी का वेट आपका थ्रस्ट है, आपको समझ में आया। हाँ सर। आप जब खड़े हैं तो समझिए इतना ही एरिया में आपका भार पड़ रहा है, लेकिन आप लेटे हैं तो आपका भार इतना एरिया में पड़ रहा है। तो जब खड़े हैं तो थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन स्मॉलर एरिया, जब लेटे हैं तो थ्रस्ट इज एक्टिंग मतलब क्या सर आपका, लार्जर एरिया। अब समझना सर आपने उल्टा लिखा है। क्या, आज फिर से पढ़िए क्या लिखा है, व्हेन यू लाई ऑन सैंड द थ्रस्ट एक्ट ऑन लार्जर एरिया। अच्छा, जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में अगर हम समझाएं, और जो बाद में लिखा हुआ पहले हम समझाएं तो इसका मतलब ही नहीं उल्टा लिखा हुआ, इसका मतलब माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, नहीं समझे। जो लिखा हुआ था उसको समझाने का तरतीब को हम चेंज कर दिए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं लिखा हुआ उल्टा पुल्टा। समझे बात क्या बोला।
और उल्टा पुल्टा करके मतलब आगे पीछे करके समझाएंगे तो समझ में आए कि नहीं समझ में आए, आए बात समझ में ना। बस आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, बात जो बोला जा रहा है वो सही है ना गलत है, ठीक है। तो देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका प्रेशर बोले कोई चीज़ नहीं होता है, प्रेशर बस क्या होता है सर आपका थ्रस्ट का इफेक्ट होता है। जब वो थ्रस्ट मतलब क्या करता है सर आपका लार्जर एरिया के ऊपर वर्क करता है तो उसका इफेक्ट कम होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर मतलब क्या सर आपका कम है। और जब वो थ्रस्ट मतलब क्या सर आपका स्मॉलर एरिया के ऊपर काम करे तो मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो थ्रस्ट के इफेक्ट को नाम दे दिया गया प्रेशर, प्रेशर उसके अलावा और कुछ भी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितना मतलब क्या हो रहा है सर आपका थ्रस्ट का इफेक्ट पड़ रहा है, उसी का नाम मतलब क्या सर आपका प्रेशर है। अब एक यूनिट एरिया मतलब क्या होता है, हम लोग ना सब कुछ मतलब क्या होता है सर आपका फिजिक्स में होता है एसआई में, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। तो एरिया क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का मतलब क्या होता है सर आपका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आप समझिए एक ऐसा स्क्वायर हो जिसका हर साइड मतलब क्या सर आपका 1 मीटर हो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसका लेंथ भी 1 मीटर हो, इसका ब्रेथ भी मतलब क्या सर आपका 1 मीटर हो, तो उसका जो एरिया होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 1 मीटर स्क्वायर होगा। ये बताया समझ में। तो हम लोग कितना प्रेशर है ये जानना है तो मुझे देखते हैं कि पर मीटर स्क्वायर में कितना प्रेशर मतलब क्या पड़ रहा है। तो उसको भी एक नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, पास्कल नाम दिया गया, तो एक हम लगाते बाद में। तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, तो प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। एफ का ये भी लिखा रहा है ना, तो उसको एफ को थ्रस्ट ही पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स का बात नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स का बात हो रहा है जो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है। आया बात समझ में ना। तो यूनिट ऑफ प्रेशर तो निकालना पड़ेगा ना, जिस तरह यूनिट ऑफ फोर्स निकाले थे उस तरह यूनिट ऑफ प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। तो यूनिट ऑफ क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट का यूनिट जो होगा वो यहाँ लिख देंगे, एरिया का यूनिट जो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या होगा सर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसका नाम दिया गया मतलब क्या पास्कल। तो उसके बाद ये भी तो सवाल पूछाएगा व्हाट इज़ 1 पास्कल, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, अगर 1 न्यूटन का फोर्स मतलब 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर मतलब क्या हो रहा है सर आपका पड़ रहा है, तो फिर प्रेशर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 1 पास्कल है। अब इसको किस तरह समझा जाए, देखिए कभी कभी मतलब क्या होता है ना सर आपको कुछ चीज़ को समझना मुश्किल होता है, तो उस चीज़ को आप रियल वर्ल्ड कंडीशन के द्वारा मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको नहीं समझ सकते, उसको समझना पड़ता है मतलब क्या सर आपका थॉट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जबकि आप रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं लेकिन फिर आपको मुश्किल होगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक बात समझिए कि इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक ऐसा कार्डबोर्ड है जो स्क्वायर है और उसका चारों साइड मतलब क्या सर आपका 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हम आपको पहले बता चुके थे कि मतलब क्या है सर आपका, देखिए एग्जैक्टली अगर बोले पहले आपको बता चुके थे कि 100 ग्राम अगर मेरे पास है तो मतलब क्या होगा सर आपका वो जो फोर्स मतलब एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर, वो मतलब क्या होगा सर आपका 9.1 न्यूटन होगा। आया बात समझ में। 100 ग्राम अगर मतलब क्या होता 1 किलोग्राम होता तो मतलब क्या होता सर आपका 9.8 न्यूटन मतलब क्या सर आपका फोर्स एक्सर्ट करता है ना। तो एक्जैक्टली अगर बोला जाए तो मतलब क्या होगा सर आपका 100 ग्राम है तो मतलब क्या सर आपका 9.8 बाई मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या, सिंपल में समझेंगे ना। अभी के लिए मान लेते हैं कि 100 ग्राम न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है ना, बात को सिम्प्लीफाई करने के लिए, जबकि ऐसा मतलब एक्जैक्टली मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो हम चाहे कि 100 ग्राम का कोई सामान लिया और 100 ग्राम का सामान लेके मतलब क्या सर आपको उस कार्डबोर्ड के ऊपर जो मतलब क्या सर आपका वेट लेस है, हो नहीं सकता लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ठीक है ना। उस कार्डबोर्ड के ऊपर जो मतलब क्या सर आपका 1 मीटर स्क्वायर का है और मतलब क्या सर आपका वेट लेस है, 100 ग्राम का वेट मतलब क्या फैला दो, तो हम जो मतलब क्या फोर्स फील करेंगे वो फोर्स मतलब क्या होगा सर आपका 1 पास्कल, फोर्स नहीं प्रेशर। मेरे बात आपको समझना है क्या बोले, पक्का समझना है। अच्छा अगर अब कार्डबोर्ड का एरिया को डबल कर दे तो क्या फोर्स फील करेंगे, हाफ पास्कल, क्योंकि एरिया जब डबल होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। एरिया जब मतलब क्या होगा सर आपका 3 टाइम्स होगा तो प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका 1/3 हो जाएगा। हाँ ये बात समझना पड़ेगा ना, किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और किससे मतलब क्या सर आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अच्छा अगर हम मतलब क्या रखा एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ही रखा
लेकिन उसके ऊपर 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम ला दिया, तो क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा 2 पास्कल, क्योंकि 100 ग्राम एक्सर्ट करता है 1 न्यूटन। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए, तो 200 ग्राम मतलब क्या असर आपको एक्सर्ट करेगा, मतलब क्या असर आपको 2 न्यूटन। तो देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर मतलब है थ्रस्ट और एरिया का मतलब क्या है, क्वोशिएंट। तो जब भी थ्रस्ट और एरिया का डिवीजन का आंसर मतलब जो आएगा वही मतलब क्या होगा सर आपका पास्कल होगा। आए बात समझ ना, तो ऊपर 2 न्यूटन है और नीचे मतलब क्या है सर आपका 2 मीटर स्क्वायर है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 ही पास्कल होगा। तो 2/2 मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। तो ये बात आया समझ में ना, पक्का समझ में आया। हाँ सर। अब यहाँ ध्यान से समझिए, लेकिन बार बार इसके बारे में सोचना पड़ेगा। द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज मतलब क्या सर आपका मीटर स्क्वायर। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज मतलब क्या सर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ अब्रीविएटेड एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट इज नेम्ड पास्कल। पास्कल का सिंबल क्या सर आपका PA, आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लाइस पास्कल। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, अब छोड़ दे इसके बारे में। तो 1 पास्कल इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे हमको डिफाइन करना पड़ा था न्यूटन क्या होता है ना, जैसे हमें डिफाइन करना पड़ा था किलोग्राम फोर्स क्या होता है, ग्राम फोर्स क्या होता है, तो वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा बट इस पास्कल जो डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन मतलब क्या टेक्निकली यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। 1 पास्कल इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या बोला है कि अगर किसी का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसके ऊपर मतलब क्या 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन हम एक बात बोलना भूल गए थे कि इट इज एक्टिंग नॉर्मली। समझ रहे बात क्या बोले ना, तो वो जो प्रेशर फील करेगा वो प्रेशर क्या होगा सर आपका 1 पास्कल होगा, है ना। हाउएवर इफ द थ्रस्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम फोर्स एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर, देन द यूनिट मतलब क्या सर किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन में नापा गया तो पास्कल में आंसर दीजिएगा, अगर किलोग्राम फोर्स में नापा जा रहा है तो फिर आंसर दीजिएगा मतलब क्या होगा किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन उसको मतलब न्यूटन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होगा। तो 1 किलोग्राम फोर्स अगर तो 9.8 न्यूटन बराबर, तो क्या होगा 9.8 पर मीटर स्क्वायर, यानी क्या होगा सर आपका 9.8 पास्कल होगी। अब समझ रहे बात क्या होगा ना, लेकिन बताया कि अगर ये दे तो ये करो, वो दे तो मतलब क्या सर आपको वो करो, है ना। तो ये तो पास्कल जो है वो मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट तो मतलब क्या सर आपका होगा ना। तो फिर सीजीएस यूनिट के लिए मतलब क्या सर आपका फोर्स का सीजीएस यूनिट टाइम, और मतलब क्या सर आपका एरिया का सीजीएस यूनिट क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या सर आपका अगर 1 टाइम का फोर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर आपका प्रेशर जो है वो मतलब क्या सर आपका टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आया बात समझ में ना। तो इसी तरह उसको भी मतलब क्या होता है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में भी मतलब नापा जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ ये सब जगह आता है टेंशन, कौन सब जगह कॉन्सेप्चुअली समझ गया, लेकिन मतलब क्या सर आपका प्रेशर को अलग अलग तरह से नापा जाता है। तो प्रेशर को नापने का एक तरीका मतलब क्या सर आपका 1 बार। अब 1 बार क्या चीज़ के बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझाते हैं, बात को समझिएगा, ठीक है ना। आपको हम बताए थे ना, क्या बताए थे कि मतलब समझिए, आप याद रखिए कि 100 ग्राम समझने की समझ लीजिए, टेक्निकली जाइए तो थोड़ा सा रॉन्ग है वो, है ना। 100 ग्राम मतलब क्या है सर आपका 1 न्यूटन, है ना। तो इसका मतलब अगर हमको 100 ग्राम चाहिए तो हमको 100 ग्राम का मतलब 1 न्यूटन चाहिए तो हमको 100 ग्राम का सामान चाहिए। अगर हमको 2 न्यूटन चाहिए तो हमको क्या चाहिए सर आपका 200 ग्राम का सामान चाहिए। तो अगर हमको मतलब क्या है सर आपका 10⁵ न्यूटन चाहिए तो हमको क्या चाहिए सर आपका 10⁵ 100 ग्राम का सामान चाहिए, है ना। तो अगर 10⁵ इंटू मतलब क्या करते सर आपका 10 मतलब क्या करते सर आपका -1 करते, यही 100 ग्राम होता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 10 मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा, नहीं समझे। 100 ग्राम कैसे होगा सर? 1/10 किलोग्राम मतलब क्या होता है सर आपका 100 ग्राम होता है। तो ये 1/10 किलोग्राम है। तो आपको हम क्या बताएं, आपको हम ये बताएं क्या बताएं सर कि 100 ग्राम जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो समझ लीजिए 1 न्यूटन। तो 200 ग्राम आएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका 2 न्यूटन। 300 ग्राम आएगा तो मतलब क्या है सर आपका 3 न्यूटन। तो हाँ यहाँ पे बता रखा है कि 1 बार जो है वो क्या है सर आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।
तो हमको पता करना है कि इसके लिए हमको क्या कितना वजन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हमको फोर्स किलो मतलब क्या उसका आपको 10⁵ न्यूटन का हम क्या सुनना है। अच्छा तो 10⁵ इंटू हम क्या करते हैं सर आपको 10⁻⁻⁴ या फिर आपको अजीब लगे तो एक काम कीजिए किलोग्राम के हिसाब से ये होगा ना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर आपको 10⁴ आएगा ना। यानी क्या है सर आपका अगर 10,000 किलोग्राम आप उठा भी नहीं सकते सर, इसका इमेजिन कीजिए अगर आप 10,000 किलोग्राम को उठा के रखें। कैसे उठा के रखें आप 10,000 किलोग्राम को उठा के रखें। कैसे उठा के रखें सर, मतलब एक कार्डबोर्ड है जो कि मतलब क्या सर आपका वेटलेस है और उसके ऊपर आप 10,000 किलोग्राम को मतलब क्या सर उठा के रखें हैं, तो आप जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स मतलब क्या सर आपका 1 बार है, जो कि मतलब क्या सर आपका 10⁵ मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है पास्कल भी मतलब क्या पास्कल भी होता है। आया बात समझ में ना। अब मिली का क्या मतलब होगा, मिली का मतलब होता है 1000, तो इसी को 1000 गुना कम कर देंगे तो क्या होगा सर आप मतलब बार को 1000 गुना कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका मिली बार हो जाएगा। तो ये 10⁵ है तो सिंपल बात है 10⁻² हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और क्या सर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। छोटा मोटा प्रेशर मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझे क्रश हो जाइएगा, 10,000 किलोग्राम का बोझ उठाइएगा अपने तो आप क्रश हो जाइएगा ना। तो छोटा मोटा फोर्स तो नहीं है सर, बहुत बड़ा मतलब क्या सर आपका फोर्स है, कोई इमेजिन आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर मतलब समझिए कार्डबोर्ड लेके 1 मीटर स्क्वायर का तो 100 ग्राम को उसको फैलाएँ तो मतलब क्या सर आपका 1 पास्कल होगा, है ना। 200 ग्राम को उसके ऊपर फैलाए तो मतलब क्या होगा सर आपका 2 पास्कल होगा। 300 ग्राम को उसके ऊपर फैलाए तो मतलब क्या होगा सर आपका 3 पास्कल होगा। 400 ग्राम को फैलाए तो मतलब क्या होगा सर आपका 4 पास्कल होगा। 1 किलोग्राम को फैला दिए उसके ऊपर तो क्या होगा सर आपका 10 पास्कल होगा, है ना। 1 किलोग्राम मतलब 10 पास्कल, 1 किलोग्राम मतलब क्या सर आपका 10 पास्कल, 1 किलोग्राम मतलब क्या सर आपका 10 पास्कल, 1 किलोग्राम मतलब क्या सर आपका 10 पास्कल। आया बात समझ में ना। तो 100 किलोग्राम मतलब कितना हो जाएगा सर आपका 1000 पास्कल। देखिए यहाँ पे सब जगह एरिया कॉन्स्टेंट रखें, एरिया अगर आप कॉन्स्टेंट नहीं रखें तो वास्तव में मतलब क्या होगा आपको नहीं आएगा, है ना। तो सोच रहे कितना भारी मतलब क्या सर आपका फोर्स है, फोर्स नहीं प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक तो बार का मतलब समझ लीजिए कि 10⁵ पास्कल भी समझ सकते हैं। मिली बार क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका बार के मुकाबले 1000 गुना कम होता है, तो 1000 गुना कम अगर होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻² पास्कल हो जाएगा। अब चाहे तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोल सकते हैं और चाहे तो क्या कर सकते हैं पास्कल भी बोल सकते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। सच में दिक्कत वाला बात नहीं है क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा सर, ये बात समझ के आगे बढ़िए, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे आप आगे समझते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि समझिए मरकरी इसके अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपको एक लाया गया, क्या चीज़ बताइए, ट्यूब की तरह कुछ लाया गया होगा, क्या पता है सर आपका जैसे ही डालेंगे ना तो हवा का प्रेशर अगर इसके ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे मरकरी का राइज करेगा, हवा का प्रेशर इसके ऊपर और बढ़ेगा तो ऊपर मरकरी और राइज करेगा, हवा का प्रेशर इसके ऊपर और बढ़ेगा तो मरकरी मतलब क्या सर आपका और ऊपर राइज करेगा। आपको बात समझ आ रहा है क्या आप ना। ये पानी के साथ भी आप देख सकते हैं कि पानी को उठाना बहुत आसान होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर जल्दी उठ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है मैं नहीं कर पाएगा। लेकिन मरकरी को उठाना तो मतलब क्या आसान नहीं होता है ना। एक मिनट बढ़ने में क्या लगेगा सर आपका प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रेशर का दबाव चाहिए होगा। तो कोई भी सरफेस खुला रहता है तो उसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका हवा दबाव मतलब क्या करता है सर आपका डालता है, तो हवा का दबाव ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ पे अगर मरकरी रखा होगा तो यहाँ पे कॉलम में मरकरी ज़्यादा राइज करेगा, हवा का दबाव अगर कम होगा तो कॉलम में मरकरी मतलब क्या सर कम राइज करेगा। ये बात आपको आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए ठीक है सर, तो इसलिए आप बोलेंगे लेंथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा। हाँ हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा, तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप फिर पढ़िए अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आप
आप समझ रहे बात क्या बोले ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझिए एग्जांपल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में मरकरी कॉलम जितना उठता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। तो अब क्या होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द बैरोमेट्रिक हाइट इज मतलब क्या सर आपका 0.76 मीटर। 0.76 मीटर है क्या ऑफ मरकरी, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। उसी को अगर मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या सर आपका मरकरी, है ना, एट सी लेवल। क्योंकि आप देखिए ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता रहेगा एयर का, नीचे आएंगे तो प्रेशर मतलब क्या आपका बढ़ता रहेगा। ये अगर फील करना हो तो आप इस तरह फील करके देखिए कि मान लीजिए आपको बदमाश दोस्त मतलब क्या गिरा दिया, फिर आपके ऊपर कोई, फिर उसके 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 ऊपर कोई, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर है? गिरे तो आप कैसे? हाँ, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मतलब क्या असर आपका आपके ऊपर है, और सबसे कम किसके ऊपर है प्रेशर? सबसे ऊपर है। उसी तरह मतलब क्या हर चीज़ का मामला होता है ना। ओशन में आप देखिएगा कि मतलब क्या है, कुछ दिन पहले मतलब क्या कोई पागल लोग मतलब क्या असर आपका सबमरीन लेके गया था ना पैसिफिक ओशन का डेप्थ में, तो मतलब क्या असर आपका उसका प्रेशर से मतलब क्या असर आपका सबमरीन मतलब क्या असर आपको ब्लास्ट कर गया। क्यों? क्योंकि पानी की लेयर के ऊपर पानी की लेयर, 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 उसका प्रेशर तो मतलब क्या होगा आपका इमेंस फील्ड हो जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। उसी तरह हवा का भी मतलब क्या होता है आपका प्रेशर मतलब क्या होता है, इसी तरह मतलब क्या होता है आपको बनता है। तो आप समझिए कि प्रेशर नापने का सबसे सही जगह मतलब क्या सर आपका सी लेवल में। तो ये क्या बता रहा है सर आपका, क्योंकि लास्ट लेयर कहाँ पे होगा? सी लेवल पे ही होगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ये बात हम लोग जानते हैं कि कोई मतलब प्लेटो का हाइट हो या फिर मतलब क्या माउंटेन का हाइट हो या फिर मतलब क्या आपका हाईलैंड हो, उसको सी लेवल के द्वारा नापा जाता है। सी लेवल से माना जाता है 0, सी लेवल से नीचे मतलब क्या आपका नेगेटिव, सी लेवल से अब मतलब क्या आपका पॉजिटिव। इंटीरियर पढ़ते हुए से शायद ये चीज़ का रेफरेंस दिया गया होगा, है ना। तो कहाँ पे हम लोग थे? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द बैरोमेट्रिक हाइट इज मतलब क्या सर आपका 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। 0.76 बोले या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोले या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोले, बात जो है वो मतलब क्या आपके बराबर है, अलग अलग नहीं है। ये बात आप जानते हैं, बात गलती नहीं है ना। एट सी लेवल विच इज़ टेकन एज 1 एटमोसफेयर, तो उसको 1 एटमोसफेयर भी कहा जाता है। तो हम 1 एटमोसफेयर बोले या 0.76 मीटर ऑफ मरकरी बोले या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोले या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोले या 760 टॉर बोले, बात क्या असर आपका बराबर है। आप सोचिए कितना सारा बात मिलके मतलब क्या होगा आपका बराबर मतलब क्या असर आपका होगा। आया बात समझ में ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो यही सब इन्फॉर्मेशन याद रखें तो मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, 1 एटमोसफेरिक प्रेशर 1 एटमोसफेयर इक्वल्स टू 0.76 मीटर ऑफ मरकरी विच इज़ इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 1.013 × 10⁵ पास्कल। अब थोड़ा देर पहले आपको क्या एग्जाम्पल दिया था बताइए कि अगर मेरे ऊपर इतना प्रेशर हो तो हम उसको झेल मतलब क्या पाएंगे सर आपका नहीं पाएंगे। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप 2 मिनट के लिए मतलब जो है ना 1.3 को माइनस कर दीजिए समझने के लिए। हाँ, तो अगर 1 × 10⁵ पास्कल है, 1 पास्कल कितना वजन से बनता है? 1 पास्कल आप समझिए कि मतलब एरिया को हम फिक्स कर दें, क्योंकि एरिया तो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है ना, तो एरिया क्या फिक्स कर दें इसका आपको 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया चेंज तो नहीं करेगा, एरिया चेंज अगर नहीं करेगा तो एरिया तो मीटर स्क्वायर रहा, तो 1 न्यूटन अगर होगा तो 1 पास्कल। 1 पास्कल, तो 1 न्यूटन कब बनता है? 100 ग्राम। तो फिर 1 किलोग्राम से कितना न्यूटन बनेगा? सॉरी 1 किलोग्राम से कितना न्यूटन बनेगा? 10। तो अगर 10⁵ पास्कल है यानी कि 10⁵ न्यूटन है, अगर हम एरिया को फिक्स कर देंगे यूनिट एरिया को, यानी 10,000 किलोग्राम का फोर्स हमेशा हम लोग को के ऊपर है, यानी हर मीटर स्क्वायर में 10,000 किलोग्राम का फोर्स हमेशा हम लोग के ऊपर मतलब क्या असर आपका है।
जब सरफेस फिक्स होगा तो surface fix नहीं होता सरफेस सरफेस फिक्स ही आपको मानना पड़ेगा, तब तो प्रेशर मतलब पर यूनिट एरिया तो आप रेशो वही रहेगा, इफेक्ट तो वही रहेगा सर। इफेक्ट आपका चेंज मतलब क्या अगर आपका नहीं कर रहेगा ना, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि समझिए हम लोग सब के ऊपर मतलब क्या सर आपका इतना प्रेशर है, बात ये है तो फील क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको देखना हो तो क्या कीजिए, बस क्या है ना कि जो ये बॉटल है ना, बॉटल में से किसी तरह आप हवा निकाल दीजिए तो इंस्टेंटली मतलब क्या होगा, वो क्रश हो जाएगा। बहुत सा मतलब क्या होता है, चिपकने वाला डिवाइस आता है तो उसमें क्या होता है सर, आपका हवा आप निकाल दिया अब दीवार से, क्या होगा सर आपका, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या सर आपका हर वक्त मतलब क्या सर आपका अवेलेबल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन एक कारण ये है कि समझिए हम लोग का ब्लड प्रेशर मतलब क्या करता है सर, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मतलब क्या होता है, बैलेंस करता है। इसलिए अगर कोई बिना स्पेस सूट के मतलब क्या सर आपका जाएगा ना स्पेस में, तो उसका समझिए पूरा फटफट के खून मतलब क्या सर आपका निकलना चालू हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए ऐसा है कि हम फोर्स लगा रहे दरवाज़ा मतलब क्या है सर आपका बंद करने के लिए, और आप उतना ही फोर्स लगा रहे ऑफिस में दरवाज़ा खोलने के लिए, तो ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। आप समझिए कि मतलब बॉटल से हवा अगर निकल जाता है तो क्रश होने में 1 सेकंड नहीं लगता है, इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या होता है, क्रश हो जाता है। तो उतना प्रेशर है मौजूद तब तो, और सिर्फ बॉटल का बात नहीं है, आयरन का कैन हो, टिन हो, कहीं से भी हवा आप निकाल दिया मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटली मतलब क्या मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बाद थर्स्ट अप्लाई किया गया। तो एरिया अगर बढ़ता है तो मतलब क्या होता है, प्रेशर कम होता है, एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है, बढ़ता है ना। और किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, आपका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट किस तरह एक्सप्लेन किया, ये अगर ब्रिक है ना तो ब्रिक का वेट तो चेंज होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन अगर ब्रिक को मतलब क्या सर आपके इस तरह रखा है तो फिर क्या बताइए कितने एरिया के ऊपर पड़ रहा है, 10 × 5 कितना हो गया सर आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर मतलब जो भी प्रेशर है वो पड़ रहा है ना। लेकिन इसको अगर इस तरह करके रखा गया तो मतलब क्या सर आपका 20 × 10 फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर मतलब क्या पड़ रहा है, मतलब नापेंगे अभी नहीं, लेकिन मतलब क्या है सर आपका। तो रीज़न बताया कि थ्रस्ट तो वही था, थ्रस्ट यहाँ ही मतलब क्या था 4 किलोग्राम फोर्स था, थ्रस्ट यहाँ भी मतलब क्या था 4 किलोग्राम फोर्स था, लेकिन यहाँ पे वो 4 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या सर आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर है, और यहाँ पे वो 4 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या सर आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू मतलब कितना है 0.08 आया, और यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0.02 आया। तो 0.08 से मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम्स कम है, और ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर करेंगे तो यहाँ पे एरिया मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स कम है, और यहाँ पे एरिया मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो जहाँ पे एरिया 4 टाइम्स कम हुआ वहाँ पे प्रेशर 4 टाइम्स कम हो गया, और जहाँ पे एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्रेशर 4 टाइम्स क्या सर आपका ज़्यादा हो गया। आया बात समझ में ना, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ गया कि मतलब क्या सर आपका समझते हैं, तो इससे क्या सुनना किस तरह रखा जाए, यानी कि अगर हम मतलब क्या है सर आपको बैग जो है उसको अगर सुला के हम रखेंगे तो बैग का प्रेशर ज़मीन के ऊपर मतलब पड़ेगा मतलब क्या है कम, खड़ा रखेंगे तो मतलब क्या सर आपको उसका प्रेशर ज़मीन के ऊपर मतलब पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। तो सुला के अगर रखें तो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट इज एक्टिंग अपॉन लार्जर एरिया, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज कम, देयरफॉर द प्रेशर इज मतलब क्या सर आपको कम। सॉरी हिंदी में मिला के हम बोल रहे है ना, सॉरी हाँ, लेकिन आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ गया ना। लेकिन अगर हम मतलब यहाँ भी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना वो वाला, मतलब वो हर बार कहीं ना कहीं से मतलब क्या करना सर आपको उसको आना है ना। तो फिर बाद में उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा सर, क्या कीजिएगा। तो छोड़ दिया, अब यहाँ पे आ जाइए। तो इंक्रीज़ करने का प्रेशर वही क्या होता है, सिंपल बात है, अगर आप मतलब क्या सर आप एरिया रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर मतलब क्या आपको बढ़ जाएगा। तो नील को मतलब क्या होता है पॉइंट, देखिए समझिए कोई चीज़ का इतना बड़ा सरफेस टच कर रहा था, उसका मतलब क्या है पॉइंट करके यहाँ ला दीजिएगा, तो उसका एरिया मतलब क्या हो गया सर आपका, आप समझिए 20 गुना मतलब क्या कम हो गया।
एरिया अगर 20 गुना कम हो गया तो सेम थ्रस्ट मतलब क्या असर आपका 20 टाइम्स मोर इफेक्टिवली काम करेगा, यानी क्या असर आपका प्रेशर 20 टाइम्स मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। तो क्या एग्जाम्पल होता है, द एंड ऑफ द नील्स और पिन्स आर मेड पॉइंटेड सो दैट लार्ज प्रेशर इज रिलेटेड थ्रू द पॉइंटेड एंड एंड दे कैन बी ड्रिवन इनटू विथ लेस एफर्ट। इसलिए आप देखते हैं कि मतलब क्या है ना सर आपका, देखिए पेन को उल्टा करके अगर हम चादर में डालें तो फटेगा तो नहीं, लेकिन उसी फोर्स के साथ अगर सीधा करके डालें तो फट जाएगा। थ्रस्ट चेंज नहीं किया, क्या चेंज किया सर आपका, पहले वो थ्रस्ट एक्ट कर रहा था मतलब क्या सर आपका 20 टाइम्स लार्जर एरिया में, इसलिए प्रेशर क्या था 20 टाइम्स कम था, इसलिए वो 20 टाइम्स मतलब क्या था प्लस इफेक्टिव था, लेकिन अब मतलब क्या सर आपको 20 टाइम्स मतलब क्या सर आपको ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो कटिंग टूल्स का एज भी क्या बनाया था सर आपका शार्प बनाया जाता है, क्योंकि उसका अगर एज शार्प रहेगा तो उसका मतलब क्या है सर आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो मतलब क्या है सर प्रेशर मतलब क्या सर बढ़ जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो मतलब क्या सर आपको ज़्यादा इफेक्टिवली काट पाएगा। तो वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, तो क्या है सर्फेस एरिया को बढ़ाइए तो मतलब क्या है सर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा ना। वाइड वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड, अब देखिए रेलवे ट्रैक इस तरह होता है ना, अगर रेलवे ट्रैक में सिर्फ यही होता तो पूरा का पूरा रेलवे का भार मतलब क्या कर पड़ता सर आपका इसी एरिया पे मतलब क्या होता है आपको पड़ता, तो उसके नीचे मतलब क्या होता है सर आपका लकड़ी का पट्टा भी लगाया जाता है, तो फिर क्या होता है सर आपका वो एरिया मतलब क्या होता है, वो एरिया जिसका भार पड़ रहा है वो मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है, और इसलिए आसानी से वो क्या कर पाता है सर आपका रेल का लोड को मतलब क्या कैरी कर पाता है। बात समझिए कि बात नहीं समझे, हाँ। उसी तरह आप देखिएगा कि समझिए अगर मान लीजिए ट्रक का मतलब क्या 4 ही चक्का अगर होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस ये पॉइंट और मतलब क्या होता ये पॉइंट होता, तो ज़्यादा भार बहुत कम एरिया पे पड़ रहा है, लेकिन आप देखा चक्का 12 चक्का 15 चक्का 16 चक्का का मतलब क्या ट्रक होता है, तो उससे होता क्या है फ़ायदा कि भार के एरिया मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है, और भार के एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है आपका कम हो जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वही सब एग्जांपल है, उसमें और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए आप डैम का भी देखा होगा अगर फ़ोटो में भी, तो आप देखेंगे कि उसका नीचे का मतलब पार्ट क्या होता है सर आपका थिक रहता है, और ऊपर का पार्ट मतलब क्या होता है सर आपका थिन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, लेकिन यहाँ पे जब प्रेशर ये भार देता गया प्रेशर मतलब यहाँ बढ़ेगा ना, तो उसको रोकने के लिए मतलब क्या होगा सर आपको और थिक वॉल मतलब क्या ज़रूरत चाहिए होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, वो तो हम समझ गए थे। वो समझने के बाद अब यहाँ पे कौन सा पार्ट है, प्रेशर इन फ्लूइड्स का मतलब क्या है सर आपका पार्ट है। क्या सर? अच्छा आप चैप्टर स्टार्ट हो, अब तक क्या था इंट्रोडक्शन। अच्छा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ओके ठीक है। अच्छा अब एक सिंपल बात समझिएगा, सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में मतलब क्या होता है, एक फ़र्क होता है। हम लिक्विड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे सर आपको फ्लूइड बोलेंगे। तो जो भी मतलब क्या कर सकता है सर आपको फ्लो कर सकता है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। तो सॉलिड क्या होता है सर आपको फ्लूइड मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, लेकिन गैस भी फ्लो कर सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। तो गैस और लिक्विड दोनों मतलब क्या होता है आपका फ्लूइड मतलब क्या होता है आपका होता है। देखिए सॉलिड का मतलब क्या है ना कि समझिए सॉलिड का एक पार्टिकल है, तो ये अपना वेट बस नीचे की तरफ ही देगा। मान लीजिए सॉलिड का इतना सारा पार्टिकल है, तो वो सारा पार्टिकल मतलब क्या है सर आपका अपना वेट को एक पॉइंट में इकट्ठा करेगा, और एक पॉइंट में इकट्ठा करके मतलब क्या सर आपका नीचे की तरफ देगा। सॉलिड एकदम सीधा साधा है। लेकिन अगर मतलब क्या सर आपका लिक्विड पार्टिकल होगा ना, तो पता है क्या करेगा, वो जितना फोर्स नीचे दिया उतना ही फोर्स इधर भी देगा, उतना ही फोर्स इधर भी देगा, उतना ही फोर्स इधर थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन आप मानिए सब जगह सेम फोर्स दे रहा है। मतलब हर डायरेक्शन में, हम सब हर डायरेक्शन बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन हर डायरेक्शन में क्या करेगा सर आपका वो इक्वल मतलब क्या है सर आपका फोर्स मतलब क्या है सर आपका एक्सर्ट मतलब क्या है सर आपका करेगा। तो ये फ़र्क है सॉलिड में और फ्लूइड में। और फ्लूइड क्या है सर आपका लिक्विड भी है, और फ्लूइड मतलब क्या है गैस भी है। ये बताया समझ में ना, ठीक है। अब आप एक बात बोलिएगा, तो सर तो आप ये कैसे फिर बोला कि ये लेयर में मतलब क्या है सर आपका फोर्स कम है, फिर ये लेयर में फोर्स ज़्यादा है, फिर ये लेयर में फोर्स ज़्यादा है, फिर ये लेयर में फोर्स ज़्यादा है, फिर अब तो फोर्स अलग अलग हो गया। अभी तो आपको बोला कि सब डायरेक्शन में क्या है सर आपका इक्वल फोर्स अब दे रहा है, तो आप बोले सर आप तो बोला अलग अलग एरिया में अलग अलग फोर्स है।
तो दोनों बात तो मतलब क्या सर आपका आपस में क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नहीं है? हम एक काम करते हैं, बनाते एक चीज़, रुकिए छोड़ा हो जाएगी सर, क्या तरीके छोटा हो गया तो बीच में हो गया, लेकिन आप लोगों को पता हो क्या था ना ना। हाँ चलिए नया चीज़ डिस्कवर किया है ना, नए चीज़ डिस्कवर किया ना, इसको बड़ा कर दें। तो आप देखिए जो नीचे लेयर में है, एक लेयर में हर पार्टिकल का प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है, लेकिन लेयर अगर मतलब क्या होगा सर आपका डिफरेंट होगा तो प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका डिफरेंट होगा। हायर लेयर में प्रेशर मतलब क्या है कम है, लोअर लेयर में प्रेशर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, लेकिन जिस लेयर में जो प्रेशर है ना वो प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका इक्वली मतलब क्या हो रहा है सर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आया बात समझ में क्या बोले? हाँ नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझे ना, थोड़ा समझ के आप पूरा समझ लीजिए, यहाँ पे बात को समझिए। मेरा बोलने का ये मतलब था, ये बात तो सब समझे थे ना कि अगर सॉलिड है तो सारा पार्टिकल का वेट एक जमा होकर नीचे की तरफ ही जाएगा, और हम क्या बोले थे अगर लिक्विड पार्टिकल है तो क्या होगा सर आपको एक जगह नहीं जाता है, वो मतलब क्या होगा सर आपको हर डायरेक्शन में इक्वली मतलब क्या होता है ट्रांसमिट होता है। जो दिखा है वो भी डायरेक्शन और जो नहीं दिखा वो भी सारा डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इक्वली मतलब क्या ट्रांसमिट मतलब क्या होता है सर आपका होता है। इसलिए आप देखिएगा कि एक सॉलिड का सामान अगर आप ग्लास में रखा है तो ग्लास का कोना में आपको बाहर समझ नहीं आएगा। लिक्विड का सामान अगर आप मतलब क्या रखा है ग्लास में रखा है तो ग्लास कोना में बाहर मतलब क्या समझ में आएगा। जैसे जार रखा हुआ है ना, जार में पानी भरा हुआ है ना, तो इससे कोना में बाहर आपको मतलब क्या समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे टच कीजिएगा पलंग का सामान जो रखा है कोना में बाहर मतलब क्या समझ मतलब क्या आपका नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड का पूरा बाहर जाता है नीचे की तरफ, लेकिन लिक्विड का बाहर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर चारों तरफ नहीं बोलना, हर डायरेक्शन में इक्वली मतलब क्या होता है जाता है। तो उसके बाद हम क्या बोले थे, हम यही बताया कि कहीं हायर लेयर में ज़्यादा प्रेशर होता है, लोअर लेयर में क्या होता है, हायर लेयर में कम प्रेशर होता है, लोअर में ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो बात फिर कैसे हुआ सर, अलग अलग लेयर का प्रेशर क्या है सर आपका अलग है, लेकिन जितना सारा लिक्विड पार्टिकल एक लेयर में है ना वो सारा लिक्विड पार्टिकल का प्रेशर मतलब क्या सर आपका एक ही है। आया बात समझ में? और फिर वो क्या हो रहा है सर आपका हर पार्टिकल का जो प्रेशर है वो इक्वली हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। लेयर सेम है तब सेम है। तो ये बात को समझने के लिए एक अच्छा तरीका पता है क्या है? पता है क्या है? लेकिन बहुत मुश्किल है बनाना। आप समझिए जैसे ये मेरे पास जार है ना, हम क्या आगे पता है ऐसा 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 कोई ऐसा डिवाइस निकाला ना हम जो उसको पहनाया और हर डायरेक्शन में एक ही टाइम में होल होगी एक लेयर में, समझ रहे बात क्या आप लेना, और उसके बाद उसको यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे समझिए मतलब क्या है ना सर आपका पानी ये सब जगह से निकला इतना ही दूर जाएगा, लेकिन ये सब जगह से निकला और थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन एक डायरेक्शन का मतलब क्या सर आप एक ही दूरी तय करेगा एक लेयर का। सॉरी मेरा बात आपको समझ आया क्या आप ले आपको समझ आ गई ना सर? ये कभी कभी समझा नहीं पाते लेकिन समझ में आ जाता है ना। अब आ जाइए आगे क्या है। तो फ्लूइड का प्रेशर और सॉलिड का प्रेशर में आप फ़र्क तो मतलब समझ गए। तो अब यहाँ पे समझिए, अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर दस फ्लूइड्स। तो आप बोले ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उनका नहीं आ रहा है, पढ़ने का दिल आपका नहीं है, तो बात यह है कि देखा जाए तो फ्लूइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ है, मतलब वाटर का प्रेशर या एटमॉस्फेयर एक ही तरह का चीज़ है, बस दोनों का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी अलग अलग और के बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए वही बात लिखा है यहाँ पे, अगर समझ में आ रहा है उसको समझ लीजिए। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, सिमिलरली अ फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। सॉलिड में और लिक्विड में ये सिमिलैरिटी है कि सॉलिड का प्रेशर भी उसके मतलब क्या होता है वेट के लिए होता है, और लिक्विड का प्रेशर भी मतलब क्या होता है सर आपको उसके वेट के लिए ही होता है। लेकिन अभी बताया गया दोनों में क्या समानता है। असमानता के बारे में तक बताया मतलब क्या सर आपका नहीं गया, अब असमानता के बारे में बता रहा है। तो दो अलग अलग चीज़ जो अलग अलग भी और एक तरह का भी, उसको समझने के लिए भी समझना पड़ता है कि उसमें क्या एक तरह का और क्या मतलब क्या सर आपका अलग तरह का है। तो सॉलिड जो प्रेशर एक्सर्ट कर और लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर उसका समानता क्या है? सॉलिड जो प्रेशर एक्सर्ट कर और लिक्विड जो प्रेशर कर उसकी समानता क्या है? दोनों प्रेशर नीचे भी एक्सर्ट करते हैं। यही तो आपका कंफ्यूज आ रहा है, समानता वाला। समानता का मतलब क्या होता है सर आपका? बहुत सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। कम सरफेस एरिया में ज़्यादा प्रेशर।
हर कुछ जो आप पढ़े हैं वो नहीं बताना है, जो सवाल पूछा गया मतलब क्या सर आपको वो बताना है। सवाल क्या है सर? हाँ, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मतलब जो है ना कि सॉलिड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है और लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी तो अलग अलग नहीं हो सकता है, सिमिलरिटी दोनों में एक होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ें कि सॉलिड का प्रेशर भी उसका वेट के कारण होता है और लिक्विड का प्रेशर भी उसका मतलब क्या होता है सर आपका वेट के कारण होता है। ये दोनों में मतलब क्या समानता है। बल्कि बोलना चाहिए कि सॉलिड का प्रेशर भी उसके वेट के कारण होता है और फ्लूइड का प्रेशर भी मतलब क्या होता है उसके वेट के कारण होता है। ये समानता है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों में मतलब क्या सर आपका सेम। अलग क्या है वो हम आप पढ़ लें। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज़ प्लेस्ड। सॉलिड बस उसी सरफेस के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपको प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसके ऊपर वो रखा जाता है। लेकिन फ्लूइड क्या करता है सर आपको बताइए, वो हर डायरेक्शन में मतलब क्या करता है सर आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, लेकिन क्या बताया कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शन। यानी अगर कोई फ्लूइड मतलब क्या कंटेनर में पूरी तरह से बंद हो तो वो क्या करेगा सर आपका हर पॉइंट में हर डायरेक्शन में क्या करेगा सर आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब उसका मतलब क्या है सर आपका एक्सपेरिमेंटल ये दिखाया देखिए, लोअर पॉइंट में लाएगा तो ज़्यादा दूर तक गया, हायर पॉइंट में मतलब क्या कम दूर तक गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, अच्छा ये हम पढ़ लेते पहले। लिक्विड स्पर्ट आउट थ्रू ईच होल, दिस शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। यानी किसी भी पॉइंट पे आप होल करेंगे तो उस कहीं पर से भी मतलब लिक्विड निकलना चालू हो जाएगा। तो हर पॉइंट से लिक्विड निकलना चालू क्यों हो जाता है होल करने से, क्योंकि हर पॉइंट में वो प्रेशर मतलब क्या कर रहा है सर आपको एक्सर्ट कर रहा है। ये आप मतलब क्या सॉलिड का पाउडर ले लीजिए और वहाँ पिन मारिए तो गिरेगा नहीं सॉलिड, वो समझिए पिन के साथ जो बाहर निकलेगी वो हल्का सा गिरा, लेकिन गिरता रहेगा क्या फ्लो कंटिन्यूस फ्लो के साथ, सॉलिड का तो नहीं होगा ना। हाँ, आप नीचे अगर होल करें तो वो क्या गिरता रहेगा। If we put our finger on any of the holes, our finger feel a thrust due to liquid। और बताया क्या, अगर आप होल में फिंगर डालेंगे तो फिर आपको उसका प्रेशर भी समझ में आएगा, उसका थ्रस्ट मतलब क्या होगा आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा थ्रस्ट का इफेक्ट। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट लिक्विड कंटेन्ड इन द वेसल एक्सर्ट थ्रस्ट एट ऑल पॉइंट्स बिलो इट्स फ्री सरफेस। यानी अपना फ्री सरफेस नीचे हर पॉइंट में क्या करता है प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये तो हम लोग देख ही लिए। इससे ही साबित हुआ कि लोअर लेयर में प्रेशर मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, हायर लेयर में मतलब क्या प्रेशर मतलब क्या असर आपका कम है ना। तो वो ठीक है। अब देखिए फ्लूइड का प्रेशर का मेन फॉर्मूला वही है अभी भी, क्या बताइए, प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। लेकिन फ्लूइड का प्रेशर का मतलब क्या होता है सर आपका एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, पता है वो क्या है, हम बता रहे हैं वो क्या है। अच्छा, थ्रस्ट क्या था पता आपको, फोर्स था। और फोर्स क्या होता बताइए, हम बता रहे 2 मिनट रुक जाइए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पे अगर m लिखते हैं और यहाँ पे अगर g लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है ना। और यहाँ पे a लिखते हैं तो भी मतलब क्या सर आपको चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, डेंसिटी क्या होता है बताइए तो। मास बाय मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। अच्छा, डेंसिटी अगर मास बाय वॉल्यूम होता है तो आप ही बताइए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम होता है आपका मास बाय एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, ये सारा नॉलेज आपके पास मतलब क्या सर आपका है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा नॉलेज है। तो आप देखिए यहाँ जो प्रेशर का फॉर्मूला मतलब दे रहा है तो उसमें मतलब क्या सर आपका एच लिखा हुआ है, हमको लिखना क्या होता है एरिया ना। तो एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, एम जी लिख लेंगे और एम जी लिखने के बाद मतलब क्या एम का फॉर्मूला क्या होगा,
हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। एम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए इंटू मतलब क्या सर आपका एच, सॉरी वो हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू एरिया इंटू मतलब क्या सर आपका एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पी लिखें और पी लिखने के बाद एम की जगह मतलब क्या सर आपका एम वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर आपका डेंसिटी इंटू एरिया इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट अगर लिखते हैं या फिर डेप्थ, एक ही बात होता है, ठीक है ना। और नीचे में लिखते हैं मतलब क्या सर आपका जी तो ऑलरेडी है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। और नीचे अगर मतलब क्या सर आप एरिया ऑलरेडी था तो एरिया मतलब क्या कट जाएगा और बचेगा क्या सर आपका डेंसिटी बचेगा, डेप्थ बचेगा और क्या बचेगा सर आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे वही बचा है, डेंसिटी हाइट बचा है, डेंसिटी बचा और क्या बचा सर आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। बस ये हम इसलिए दिखाया ना, मेन फार्मूला सही निकला, लेकिन फ्लूइड में मतलब क्या होता है सर आपका ये फार्मूला मतलब क्या होता है मॉइस्चर होता है, तो फ्लूइड में ये फार्मूला निकाला जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब बोलने का ये मतलब है जिस तरह प्रेशर का फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू मतलब क्या था एरिया था, यहाँ भी अल्टीमेटली वो मतलब क्या सर आपका फोर्स इंटू एरिया ही है। लेकिन हुआ क्या, फोर्स खुला और फोर्स खुल के बना मतलब क्या सर आपका मास इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे मतलब क्या था आपका एरिया था। लेकिन मतलब क्या है सर आपका कि एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें मास क्या बन जाता है, मास बन जाता है डेंसिटी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी है ना। हाँ सर। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका मास का मतलब क्या वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका डेंसिटी बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई मतलब क्या है सर आपका एरिया। अब एरिया और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या सर आपका सिर्फ हाइट ही बचेगा, और कुछ तो नहीं बचेगा ना। तो ये हो गया आपका रो एच और मतलब क्या है सर आपका जी। तो डिटेल में हमको नहीं जाना है, इसलिए मैं हल्का सा मतलब क्या सर आपको दे रही हूँ, प्रूफ आपको लगेगा भी मतलब क्या सर आपका नहीं। तो अभी आप इतना जानिए, देखिए यहाँ करके ये बताया, लेकिन वो सब आप छोड़ दीजिए। अभी आप इतना जानिए कि अगर फ्लूइड का प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, सॉलिड का प्रेशर के लिए थ्रस्ट अपॉन एरिया, आप बोलेंगे फिर यहाँ चेंज कैसे हो गया, हल्का सा आपको हिंट दे दिया, चेंज में कुछ नहीं हुआ है, बल्कि एक अलग फॉर्म लिया है, लेकिन वो फॉर्म भी उसी फॉर्मूला से आया। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझते हैं, पहला वाला फॉर्मूला मतलब क्या हो सर आपका डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, वो है। लेकिन जब फ्लूइड का बात करेंगे तो हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सर आपका डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी, डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी। हाइट और डेप्थ दोनों मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ का मतलब क्या होता है, दो पहलू होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो ये बात आपको याद रहेगा कि जब हम लोग मतलब बात कर रहे हैं लिक्विड का प्रेशर का या फिर फ्लूइड का प्रेशर का, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे आया क्या आया वो को जानना होगा, एग्जाम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हल्का सा मतलब क्या बस हिंट मतलब क्या सर आपका दे दिया उसको हल्का हिंट, लेकिन मतलब आगे मतलब क्या सर आपका बढ़ेगी। देखिए निकाला है ना हम लोग भी, समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए बात क्या है ना कि ये जो हम लिक्विड देख रहे हैं यहाँ तक उसके ऊपर कौन सा प्रेशर था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, और यहाँ से बात करेंगे लिक्विड प्रेशर का। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कोई भी लेयर का अगर बात करें तो यहाँ पे बस इतना बताया ना कि आपको पहले क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो एटमॉस्फेरिक कितना भी होता है उसको बोला जाता है मतलब क्या सर आपका P0 P0। उसके बाद क्या है सर आपका डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू मतलब क्या है सर आपका किसका डेंसिटी, उस फ्लूइड का डेंसिटी जिस फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए कैसे बात हुई ये फैक्टर्स, डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। तो डेप्थ अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा ना ज़्यादा होगा, कम होगा। डेप्थ अगर ज़्यादा रहेगा, डेप्थ कम प्रेशर कम, डेप्थ ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, डेप्थ कम प्रेशर कम, डेप्थ ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। नहीं समझे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है डेप्थ इतना है इसलिए प्रेशर है कम, यहाँ पे क्या है सर आपका डेप्थ इतना है इसलिए प्रेशर मतलब क्या सर आपका इतना ज़्यादा। तो डेप्थ कम, हाइट का बात थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ डेप्थ का बात कर रहे हैं। डेप्थ कम प्रेशर कम, डेप्थ ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, डेप्थ जितना कम प्रेशर उतना कम,
डेप्थ जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या सर आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन में फॉर्मूला भी आपको हिंट दे रहा था। ठीक है, दूसरा क्या, मान लीजिए एक और आसान बनाएं, लेकिन मतलब क्या होगा, अब इसका डेंसिटी हायर हो तो उसका समझिए यहीं से होल्ड करने से यहाँ तक चले जाएगा, तो डेंसिटी ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, डेंसिटी कम मतलब क्या सर, प्रेशर मतलब क्या सर कम। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए बराबर, उसको क्वेश्चन नहीं आ सकता, उसको छोड़ देंगे। लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बढ़ता तो प्रेशर बढ़ता, और अगर कम होता तो मतलब क्या होता, प्रेशर मतलब क्या होता आपका कम होता। ये बताया समझ में ना, ये बात समझ में आ गया। तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, इसको ध्यान से समझिए, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर है ना। इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस, डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड के अंदर फ्री सरफेस से डेप्थ जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, ये बात लिखा हुआ है ना। हाँ सर। इन अ स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हर पार्टिकल का प्रेशर सेम है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हर पार्टिकल का सेम। जब तक प्लेन नहीं चेंज करेंगे प्रेशर मतलब क्या है आपका लिक्विड में, क्या है आपका फ्लूइड में, मतलब क्या चेंज नहीं करेगा। पहले भी समझा चुके थे, आप समझ रहे बात क्या है ना, दोनों बात समझ में आ गया। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। आप लेयर भी चुन लिया, पार्टिकल चुना, तो पार्टिकल का ऊपर जितना प्रेशर देगा, नीचे भी उतना ही प्रेशर देगा, दाएं भी उतना ही प्रेशर देगा, बाएं भी उतना ही प्रेशर देगा, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी बोलिए, सब में उतना ही प्रेशर मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। अब क्या बताया, प्रेशर एट सेम डेप्थ इन डिफरेंट लिक्विड इज डिफरेंट, प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। आया बात समझ में। यानी मान लीजिए हम अगर मतलब क्या है सर आपका दूध मेरे पास है, मेरे पास पानी मेरे पास है, तो दूध में हम जाएंगे 10 सेंटीमीटर में, पानी में 10 सेंटीमीटर में, तो दूध में 10 सेंटीमीटर में जितना प्रेशर होगा, पानी में 10 सेंटीमीटर में उससे कम प्रेशर होगा, क्योंकि दूध का मतलब क्या था डेंसिटी मतलब क्या था आपका ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी मतलब क्या कम है। और मरकरी में अगर आप जाएंगे 10 सेंटीमीटर में, तो मरकरी में और ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि मरकरी दोनों से मतलब क्या आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका टेंस है। ये जो लिखा हुआ ना ये बहुत बहुत मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट समझना। और क्या सर आपका इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये बात समझा चुके हैं। मतलब सेम डेप्थ में अलग अलग लिक्विड का मतलब क्या सर आपका अलग अलग प्रेशर रहेगा, और डेंसिटी के बढ़ने से मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब क्या होता है बढ़ता है। और लास्ट क्या है, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसका मतलब क्या, सारा पूरा दुनिया का समुद्र का एक ही लेवल होता है, क्योंकि मतलब क्या होता है आपका लिक्विड एक लेवल को मेंटेन करना मतलब क्या चाहता है, आपका चाहता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो लास्ट वाला बात भले भी नहीं समझ में आया, लेकिन बाकी सब समझ में आया ना, कि इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस। यानी एक ही लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है ना सर आपका फ्री सरफेस से जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ रहा है प्रेशर मतलब क्या है आपका बढ़ रहा है, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, अगर स्टेशनरी है तो पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका एक ही होगा, अलग अलग प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, मतलब सेम लेयर सेम प्रेशर फॉर ऑल द पार्टिकल्स। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सेम लेयर डिसाइड हो गया। अब सेम लेयर में सारा पार्टिकल जो है वो सारा डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। उसके बाद क्या है, प्रेशर एट सेम डेप्थ, तो दो अलग अलग लिक्विड अगर है, डेप्थ अगर सेम हो गया तो इसका मतलब नहीं प्रेशर सेम होगा, दोनों का प्रेशर मतलब क्या उसका आपका अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग अलग। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका डेंसिटी कम उसका मतलब प्रेशर मतलब क्या है कम। और लास्ट बात क्या है सर आपका, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, है ना। वो जो एक में आया लेवल सबके निकलेंगे सबके निकलेंगे नहीं निकलेंगे हमको नहीं पता, लेकिन लिक्विड अपना लेवल को मतलब क्या करता है सर आपका सीख करता है। और लिक्विड मतलब क्या होता है आपका अपना लेवल में अपना सदा मतलब क्या रहना चाहता है, उससे कम होकर रहना मतलब क्या चाहता है सर आपका नहीं चाहता है। तो अपना ऑप्टिमम लेवल से मतलब क्या सर आपका हाई लेवल में रहेगा तो उससे लोअर लेवल में आना चाहेगा, अपना ऑप्टिमम लेवल से मतलब क्या सर आपका लोअर लेवल में रहेगा तो उससे मतलब क्या आपका हायर लेवल में आना चाहेगा। लिक्विड सीक्स इट्स लेवल, पता नहीं क्या गेम निकलता है, ये बताया समझ में ना। तो सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर, तो लिक्विड प्रेशर का कुछ कॉन्सिक्वेंस जो है यहाँ पे बताया है, कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस लिए 5 लॉ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप समझ लीजिए।
उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात समझना कि मतलब क्या है ना कि वैलिड तो वह हर जगह है। कौन सा चीज़? प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। लेकिन फ्लूइड में उस चीज़ को मेजर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको दूसरा फॉर्म मतलब क्या था, फ्लूइड में क्या आता है उसको मेजर क्या आता है कौन फॉर्म में? फ्लूइड में प्रेशर जो होता है उसको नापा जाता है मतलब क्या है सर आपका डेप्थ into density डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन इंटू मतलब क्या ग्रेविटी, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट एट द सेम डेप्थ इन रिवर। हम लोग जानते हैं सी का पानी का मतलब क्या होता है सर आपका डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है, रिवर का पानी का डेंसिटी मतलब क्या होता है लोअर होता है। इसलिए मतलब क्या आप अगर सेम लेवल में रहेंगे सी में तो आपको प्रेशर मतलब क्या ज़्यादा फील होगा, लेकिन आप सेम लेवल में रहेंगे मतलब क्या सर आपका रिवर में तो आपको प्रेशर कम फील होगा। इसी बात का ऑब्जर्वेशन है ना। तो आप वहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा तो आपको मतलब कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपको लगेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। आप सोचिए लिक्विड का बात नहीं, लिक्विड का सेम लिक्विड का भी डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि सी वाटर और रिवर वाटर। ये क्या बात का है कि डेप्थ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, इसलिए डैम का वॉल मतलब क्या है सर आपका बेस में थिकर है। बहुत मुश्किल तो नहीं है सर, पढ़िए जाके। वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई, क्योंकि अपना लेवल को सीख करके वो नीचे मतलब आना चाहेगा। आप समझ रहे बात क्या है ना। डाइवर्स सूट, क्योंकि वो डेप्थ के अंदर जाता है। अब डेप्थ के अंदर अगर जाता है तो उसको मतलब क्या है सर आपका हाई प्रेशर के अंदर मतलब क्या होता है जाता है, हाई प्रेशर के अंदर जाता है तो क्या करना पड़ता है, स्टैंड करने के लिए प्रेशर को बनाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए बस। अब एक सिंपल बात समझिए, आप कभी मतलब क्या है सर आपका पानी को बॉयल होते हुए अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे बबल जब निकलता है तो मतलब होता क्या है ना सर आपका, जब वो बबल नीचे होता है ना तो छोटा होता है, जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे बबल क्या होता है सर आपका बड़ा होते जाता है, फिर और ऊपर आता है बबल और बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, जब बबल के साथ दबा के रखता है, ऊपर आते आते प्रेशर कम होता है तो इसलिए क्या होता है बॉल बड़ा होता है तो बाहर निकल जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, पता नहीं क्या लिखा है, आप उसको नंबर 5 तक ना, नंबर 5 के बाद और कुछ तो नहीं है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन अभी समझेंगे तो आप कंफ्यूज आएंगे, अब यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है ना। बाकी जो होगा हम लोग देख लेंगे।